तीन प्रतिरोध यहाँ पे दे रखे हैं और ए और बी के बीच में अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आर और आर मिलके हो गया 1/r प्लस 1/r बराबर 1/r1 बोल देते हैं उसको। यहाँ से R1 मिल जाएगा R/2। ठीक है, अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये तो हो गया R/2 और ये हो गया R, तो ये हो गया A, ये B, R और R/2 मिलके क्या बन जाएगा, ये 3R/2, 3R/2। ठीक, इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज मैं ये कर रहा हूं कि मैंने एक चालक तार को यहां से और यहां तक जोड़ दिया। अब बताओ ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। इसको बोलते हैं बाईपास करना, शॉर्ट सर्किट, यही होता है शॉर्ट सर्किट। देखो ये बिंदु और ये बिंदु का विभव तो समान है, तो जो धारा जाएगी वो इसमें क्यों जाएगी प्रतिरोध में, जब इधर बढ़िया रास्ता मिल रहा है उसको बाईपास पे, तो वो क्यों कचरे में जाएगा। देखो तो ये आर सब खत्म हो गया है, आर इक्वलेंट 0। कभी भी अगर बाईपास कर देते हैं ना तो उसके बीच में जितने भी प्रतिरोध है सब खत्म हो जाते हैं। वापस से ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, चित्र तुम्हारे सामने मैंने बना दिया है। कभी भी इस तरह से उल्टा पुल्टा सा कुछ, अब जैसे यहाँ पता नहीं चल रहा है सीरीज है कि पैरेलल है कि कुछ और है, तो इसे क्या पॉइंट मेथड अपना एक होता है, पॉइंट मेथड से अपन करते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है तो ये चालक तार से जुड़ा हुआ है, ये ब्लैक कलर में जो चालक तार है, इसका मतलब ये भी ए पॉइंट हो जाएगा, दोनों के विभव समान है तो दोनों सेम पॉइंट के बराबर है। ठीक इसी तरह से ये बी पॉइंट है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ सर्किट को रीअरेंज कर रहे हैं अपन, रीअरेंज द सर्किट, वापस से सुव्यवस्थित करो उसको ताकि इजीली दिख जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं। ए और बी के बीच में ये आर है एक, इसको यहां से हटाओ, यहाँ जोड़ो, ए और बी के बीच में ये आर जोड़ के, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और, बस अंतर ये है कि इसमें धारा इस तरह इधर से इधर जाएगी, ये ए से बी जब जाएगा ना तो इधर से इधर जाएगा। इस तरह से रीअरेंज कर लो सर्किट, इसको हटाओ यहां से, ये तीसरा बन गया। ठीक, क्या आंसर आया, R/3, आर 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 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r R/3। बोलो किसको समझ में नहीं आया। चित्र वापस से वही बनाया मैंने, देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, यहाँ भी वही ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है, चित्र में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लगाओ दिमाग और बताओ तुल्य प्रतिरोध। तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट है बी, ये तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं, सी नाम दे देंगे क्योंकि तीनों तरफ प्रतिरोध है, तो इस तरह से इसको सी नाम दे दिया। अब इस तरह से रीअरेंज करो, मान लो ये ए है, ये बी है, तो अब एक एक करके यहाँ से हटाते जाओ, यहाँ जोड़ते जाओ, ए और बी के बीच में प्रतिरोध जोड़ के, ये ए और बी के बीच में प्रतिरोध, एक सी पॉइंट यहाँ साइड में ले लेते हैं, ये प्रतिरोध हो गया आर, और ये है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये आर हो गया, इसको सी बोल दिया मैंने। ये है बी और सी के बीच में, ये बी और सी के बीच में हो गया आर, और ये है बी और सी के बीच में एक और, बी और सी के बीच में एक और है, तो इसको इसे साइड से निकाल देते हैं, ये एक और आर हो गया। तो देखो बी और सी के बीच में दो हैं, तो ये तो हो जाएगा R/2, ये R, ये क्या बन गया R/2। अब ये R और R/2 मिलके 3R/2, और नीचे कितना है, R है ही सही। ठीक है, तुल्य निकाल लो, 1/r प्लस 2/3r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5r, 3 और 2 5, मतलब 5 हो जाएगा नीचे, इधर रह जाएगा 3,
तो 5/3r इस तरह से, 3 + 2 5/3r, तो ये तो 1/r होता है, 1/r इक्विवेलेंट है, तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 3r/5। इस तरह से सर्किट को रीअरेंज करना सीख लो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। तरीका वही है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल के बैटरी में से करंट निकाल लेना और फिर उसको बांटते जाना, बराबर बराबर जो अनुपात होता है ना उसमें बांटते जाना। जब भी इस तरह का प्रश्न आवे ना जिसमें ढेर सारे प्रतिरोध हो और एक बैटरी हो, ठीक है, उस सवाल को करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि तुल्य प्रतिरोध निकाल लो सबसे पहले। चलिए निकालते हैं। देखना जहां से जो जो दिख रहा है उसको समेटते जाओ। जैसे ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये दोनों मिलकर के सीरीज में, श्रेणी क्रम में, इन दोनों को मिला के 3 ओम मैंने लिख दिया। एक मिनट, ये दोनों को मिला के 3 ओम हो गया, 3 ओम, ठीक है। 3 ओम, अब ये 6 और 3 मिलके 2 हो जाएंगे। देखो 1/6 + 1/3 ये हो जाएगा 1/2, तो ये 2 ओम हो जाएगा। ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 2 ओम। इकट्ठा कर दो इसको, ये दोनों मिलके हो गया 2 ओम, यहां और यहां के बीच में, ठीक है। अब ये पूरा 2 ओम और ये 4 ओम, ये 2 ओम और 4 ओम, देखो ध्यान से सीरीज में पूरा मिटा के करता हूं। देखो मेरे पास तो है ना डस्टर में, तो मिटा सकता हूं। ये हो गया 2 ओम, यहां से यहां तक एक एक स्टेप कर रहे हैं बिल्कुल। ये हो गया यहां से यहां तक 2 ओम। अब ये 2 ओम और 4 ओम मिलकर के ये पूरा मिलके हो जाएगा 6 ओम। चलो इसको 6 ओम कर दो, फिर यहां से लेके यहां तक ये हो गया 6 ओम सीरीज में, क्योंकि ये 6 ओम हो गया, ठीक। अब ये 6 और 3 मिलकर के 1/6 + 1/3 वापस से 1/2 मिल गया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया 2 ओम हो गया। हटा दो पूरा और इसको यहाँ पे कितना लगा दो 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। अब ये 2 ओम 4 ओम 4 ओम, 2 4 4 10 हो गए टोटल। सब हटा दो कचरा पट्टी और टोटल लगा दो यहाँ पे 10, यानी कि बैटरी के सिरों पर कुल जो प्रतिरोध है वो 10 ओम का है। अब धारा लिखना कितना आसान हो गया, देखो करंट लिखना बहुत आसान हो गया। करंट आएगा यहाँ पे 120/10 यानी कि 12 एम्पियर। यहां तक समझ में आया? पूरा बना देते हैं डायग्राम, इस टर्मिनल को थोड़ा सा आगे बना देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए तुम्हारे। इस तरह से है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, थोड़ा सा आगे बना दिया। इधर है 3, इधर है 3, ये है अपने पास, ये तो 3 ले लिया अपन ने इकट्ठा, तो इसको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 और ये है अपने पास 6, ये है 6 और ये है अपने पास 4 और ये कितना था 3 था अपने पास, ठीक। अभी रुक जाओ, पहले मैं बता देता हूँ पूरा, तुम मिला लेना। अब ये 4 इधर से आया 120, ये करंट आया 12 एम्पियर 4 में से, और इधर से 12 एम्पियर निकल जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करना अपने को, देखना ध्यान से, इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, ये बस देखना है। तो इसमें से कितना जाएगा, क्योंकि ये 3 था और ये जो बचा हुआ है ना पूरा 6 3, ये था 2 2 और 4 6, यानी कि ये 6 था पूरा, ये पूरा 6 था। देखो यहां मैं बनाता हूं, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 6। इस तरह से बनाया था ना पूरा कचरा, ये पूरा इकट्ठा, ये पूरा 6 था, ये यहां से यहां तक का ये पूरा था 6, ये पूरा था 6।
तो जो इधर से करंट आ रहा है 12 एम्पियर, वो R1 अपॉन R2 है 1/2। तो धारा का अनुपात क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1 में धारा बांटनी है। ये 3:6 है, तो धारा जाएगी 6:3 में, यानी कि 2:1 में। तो 12 को 2/1 में बांटो 2:1 में, तो 8 और 4 हो जाएगा, यानी कि इधर से चली जाएगी 8 एम्पियर, और इधर कितनी जाएगी, यहाँ पे इधर 4 एम्पियर। इधर कितनी चली जाएगी 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर में भी आगे दो रास्ते बटे हुए हैं, एक तो इधर और एक इधर, वापस से वो 3 और 6 वाला है। तो 3 और 6 यानी कि 1/2, 3 और 6 मतलब 1/2। तो 4 को 2:1 में बांट दो, तो 2/3 इंटू 4 यानी कि 8/3 इस तरफ। इसमें कितना चले जाएगा 8/3, और इसमें कितना चले जाएगा बचा हुआ 4/3। 8/3 4/3 मिलके दोबारा इसमें से कितना हो जाएगा, ये दोनों यहाँ आके मिल जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वापस से 12/3, यानी कि 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर और ये वापस से 8 एम्पियर मिलके यहाँ कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। ये है पूरा हिसाब किताब इसका। तो चित्र तुम्हारे सामने है ही सही। बैटरी का विभव अपन ने नहीं दिया, बैटरी का विभव भी तो देना पड़ेगा। मान लो कि 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट की बैटरी है। कुंजी अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, कुंजी अगर खोल देंगे तो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में से रेजिस्टेंस वगैरह, मतलब पूरे सर्किट का सारा हिसाब किताब बताना तुम्हें दोनों कंडीशन में। पहले वाले केस में यानी कि जब कुंजी ऑफ है, ऑफ मतलब इधर से रास्ता बंद है, बंद मतलब इधर नहीं जाना है करंट, करंट इधर से आता है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, और इधर से जाके वापिस आ जाएगा। 6 और 3 का तुल्य निकालोगे तो कितना बनेगा 2। 6 और 3 का तुल्य आएगा 2, 1/3 प्लस 1/6। ये 2 और ये 1, ये देखो ये दोनों धारा जुड़ के इधर से इसमें से पास होगी, तो इसके सीरीज में, इन दोनों के सीरीज में पूरा एक सर्किट बन जाएगा इस तरह से। 2 ओम, और इधर नहीं, इधर नीचे है 2 ओम, और ये बैटरी का 1 ओम, ये बैटरी, ठीक है, टोटल 3 ओम हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3 ओम। तो जो धारा आ जाएगी बैटरी में से वो आ जाएगी 9/3 यानी कि 3 एम्पियर। बैटरी में से धारा 3 एम्पियर गई। अब समांतर में बांटना है तो ऊपर तो 2, इस तरफ 1, 2:1 में, क्योंकि प्रतिरोधों का अनुपात क्या है 1:2, तो धारा जाएगी 2:1 में। ये चीज मैंने कल बताई थी जब समांतर संयोजन पढ़ाया था, I समानुपाती 1/R। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया, है ना। सेकेंड थिंग, दूसरा प्रश्न, अगर कुंजी बंद है, अगर कुंजी बंद होगी ना देखो, तो ये बाईपास हो जाएगा 3 ओम, ठीक है, और 3 ओम के साथ साथ ये 6 ओम भी बाईपास हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये दोनों बाईपास हो जाएंगे, ये पूरा बाईपास हो जाएगा। देखो धारा इधर भी नहीं जाएगी, धारा इधर 3 में भी नहीं जाएगी। देखो धारा इस तरह से जाएगी, बैटरी से निकलेगी, बैटरी से निकली, इधर प्रतिरोध है, नहीं गई, ये पूरा बाईपास हो गया, ये रास्ता पूरा ही बाईपास हो गया। 3 और 6 जो था ना, मतलब ये 2 ओम, ये पूरा बाईपास हो गया। देखो यहाँ पे बनाया मैंने इस तरह से, ये पूरा बाईपास हो गया, तो ये तो पूरा खत्म, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो अब बताओ धारा कितनी आएगी, सिर्फ बैटरी में से ही धारा निकल के बैटरी में वापस आ जाएगी। बैटरी का प्रतिरोध 1 ओम अगर है तो धारा हो जाएगी 9/1 बराबर 9 एम्पियर। दूसरे केस में, इस वाले में 3 एम्पियर इस वाले में, ठीक है। तो ये बाईपास का फंडा समझना, बाईपास का मतलब होता है कि उसके सिरों पर विभवांतर 0, यहाँ पे विभवांतर 0 हो गया, यहाँ पे भी विभवांतर 0 हो गया। अगर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 0 है तो प्रतिरोध में से धारा 0 है।
इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, सेतु, ठीक है, या व्हीट स्टोन नेटवर्क, ठीक। अब ये होता क्या है, देखो, कोई भी इस प्रकार का नेटवर्क हो जो कि मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें 4 टर्मिनल हो, इस प्रकार से 4 टर्मिनल, ठीक है, ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, ए और बी, इसको बोल दो ए, ये बी, ठीक है। तो 2 सिरों पर तो ए और बी है, और जो बाकी 2 सिरे बचे, बाकी 2 टर्मिनल बचे, उन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध है। बेसिकली हर ब्रांच में एक प्रतिरोध है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे भी एक 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 है, ठीक है। दर्शाई गई संरचना को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध है मान लो R1, ये है मान लो R2, ये है मान लो R3, और ये है मान लो R4। दर्शाई गई संरचना को व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है, इस बात को लिख लेना। दर्शाई गई संरचना को व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। ए तथा बी के मध्य जो प्रतिरोधों का नेटवर्क है वही व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें 5 प्रतिरोध हैं, 4 तो ये बीच वाले को भी नाम दे दो R5, बीच वाले को भी नाम दे दो R5, ठीक है। अब अपना जो मेन मकसद होता है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज अपन पढ़ते हैं, उसका जो मेन मोटिव होता है, जो मेन सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत तो नहीं बोलेंगे उसको, पर ज्यादातर केस में अपन जो काम करते हैं वो काम करते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड का मतलब होता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज अपन उसको बोलेंगे कि यदि R5 में धारा 0 है, ठीक है, इसका यूज होता है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, इसका यूज होता है आगे मीटर सेतु में, इसका यूज होता है आगे, मतलब जो अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना अपन, एक्सपेरिमेंट में यूज आता है इसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। यदि R5 में धारा 0 है, यदि R5 में धारा 0 है तो यह नेटवर्क जो दर्शाया गया है चित्र में ए बी के मध्य, तो यह नेटवर्क बैलेंस्ड को B लिख देता हूं, व्हीट स्टोन को WS लिख देता हूं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को ब्रिज लिख देता हूं, कहलाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से अपन ने प्रतिरोधों को सेट कर दिया कि R5 में धारा नहीं है, ठीक है। अब उसकी कंडीशन निकाल लेते हैं। अगर मान लो बैलेंस्ड नहीं है तो R5 में से धारा जाएगी बिल्कुल, और अगर R5 में से धारा जाएगी तो जो KCL और KVL अपन नॉर्मल लगाते हैं अपने को वैसे ही लगाना पड़ेगा। पर ये एक स्पेशल केस बन जाता है ना, एक प्रकार का ये स्पेशल केस है। यदि R5 में धारा 0 है तो अपन इस R5 को यहां से हटा सकते हैं, मतलब उसका होना और ना होना एक समान है। यदि R5 में धारा 0 है तो इन दोनों टर्मिनलों के मध्य, इन टर्मिनल को मान लो कि इसको मैं बोल दूं X और इसको मैं बोल दूं Y। अगर मान लो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी कि R5 में धारा अगर 0 है तो X तथा Y के मध्य विभवांतर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई के मध्य विभवांतर 0 है तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं कि कब ऐसा होगा, ठीक है, कब ऐसा होगा, इतना लिखो पहले। हाँ चलिए ना, ठीक है। R5 में अगर धारा 0 है तो R5 को हटाया जा सकता है,
अगर R5 में धारा 0 है, R5 को अपन हटा सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं बना रहा हूँ सर्किट को। R5 हट चुका है, देखो R5 बीच में से हट गया, यहाँ पे R5 हुआ करता था पर अब वो R5 हट गया, है ना। इन दोनों x और y का विभवांतर समान है, तो मान लो कि यहाँ पे 0 विभव है, यहाँ पे v विभव है। मान लो इधर से धारा जाती है I1 और इधर से धारा जाती है मान लो I2, और ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ठीक है। चलो अब कुछ कंडीशन वंडीशन लगा के अपने को इस परिपथ को हल करके अपने को ये कंडीशन पता लगानी है, मतलब ये कंडीशन ढूंढनी है कि कब ऐसा होगा। तो दोनों से I1 I2 मान लिया मैंने, है ना। अब अगर इसका और इसका विभव बराबर है, इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव बराबर है, तो मैं इसको चालक तार से जोड़ सकता हूं। ऐसे देखो, इसको चालक तार से जोड़ सकते हो इस प्रकार से, है ना भाई। इसमें से I1 करंट जा रहा है, इसमें से I1 करंट जा रहा है, इसमें से I1 जाएगा, इधर से I1 जाएगा, I1 इधर से I2 जा रहा है। ये चालक तार बीच में है तो सही, पर इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका और इसका विभव बराबर है, इसमें से धारा नहीं है बीच वाले तार में से, पर विभव बराबर है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि R1 के सिरों पे विभवांतर बराबर R3 के सिरों पे विभवांतर। देखो R1 के सिरों पे जो विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर R3 के सिरों पर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर बन गए। देखो यानी कि I1 R1 बराबर I2 R3, एक इक्वेशन यहां से बना लो। ठीक इसी प्रकार से ये R2 के सिरों पर विभवांतर और R4 के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि I1 R2 V बराबर I बराबर I2 R4, ये दूसरी इक्वेशन। एक तथा दो को भाग देने पर, एक और दो का भाग दे दो और देखो कंडीशन क्या मिली, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या मिली। मैं फिर बोल रहा हूं, इस व्हीट स्टोन को गेहूं पत्थर मत बोल देना, ये नाम व्हीट स्टोन है, क्या कर सकते हैं इसका। स्क्रीन रुक गई, एक मिनट। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से भाग दे दो, तो I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, ठीक है। यहां से मुझे मिल जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, या इसको मैं बोल सकता हूं कि R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। ये कंडीशन आई, किस कंडीशन, किसकी कंडीशन आई है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, इसकी कंडीशन आई। देखो ध्यान से देखो, ये क्रॉस है, ये R1 R4 R2 R3, ये आमने सामने का गुणनफल बराबर होना चाहिए, आमने सामने का गुणनफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करें, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन याद करें। लास्ट लाइन लिख लेना कि परिपथ को हल करने के लिए R5 हटा सकते हैं, पर किस कंडीशन में, बैलेंस्ड में। परिपथ को हल करने के लिए R5 हटा सकते हैं, यह लिख रहा हूं ऊपर, हटा सकते, ऊपर लिख दिया मैंने, हैं यदि ऐसा है। परिपथ को हल करने के लिए ये काम अपन कर सकते हैं। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पर स्क्रीन तो रुकी गई तुम्हारी, रुको स्क्रीन चालू करता हूं।
देखो बीच में व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आया, ढूंढना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज को पहचानना पड़ेगा, पहचानो व्हीट स्टोन ब्रिज को, पहचान लिया तो आमने सामने वाले जो प्रतिरोध है मतलब इस तरह से क्रॉस क्रॉस बना लिया करो। तो 4x4 2x8 बैलेंस है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैलेंस है ना तो मैं इस बीच वाले को हटा सकता हूं, हटा दो, बीच में जो प्रतिरोध है उसको हटा दो। तो अब नया सर्किट क्या बना, क्योंकि उसका होना और ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बन गया 12, ये है 8 और 4, 8 4 2 4, 8 4 2 4, तो 2 और 4 ये दोनों मिलके 6 हो गए, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए 6, 8 और 4 12 और एक और 12, तीनों पैरेलल में है। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 बराबर 1/r इक्विवेलेंट। हल करने पर ये 1/12 1/12 2/12 1/6 1/6 2/6 1/3, हल करने के बाद तुम्हें मिलेगा 3 ओम। ये आंसर है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो। ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सभी प्रतिरोध यहां दर्शाए गए हैं। ये एक नेटवर्क दिया गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ पे सर्किट को देखो रीअरेंज करो, वापस से व्यवस्थित करो इसको, सुव्यवस्थित। मान लो ये बिंदु ए है, मान लो ये बिंदु बी है, ठीक है। अब ये अगर ए है तो ये पॉइंट तो मिल गया ए, ये पॉइंट भी मिल गया ए, ये पॉइंट मान लो हो गया बी, ये मान लो हो गया सी, ये तो बी होगा ना, ये भी हो गया बी, ये भी हो जाएगा बी। एक ओम आ गया, इधर नहीं कूद सकते। मान लो ये है सी और इसको मान लो डी। ए और बी तो एक तरफ हो गए और सी और डी एक तरफ हो गए। अब इसको थोड़ा बनाते हैं अपन बढ़िया, यहाँ पे बनाते हैं। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और सी और डी को आजू बाजू बना लो। ये हो गया सी और एक डी को यहाँ बना लेते, ये हो गया डी, ठीक। अब यहां से प्रतिरोध हटाओ और यहाँ जोड़ते जाओ। तो ए और सी के बीच में, ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में 2 ओम, ए और सी के बीच में 2 ओम का जोड़ दिया। चलो अब आ जाओ इधर, ए और डी के बीच में 4, ए और डी के बीच में 4, ये जुड़ गया। डी और सी के बीच में 1, डी और सी के बीच में हो गया 1, सी और बी के बीच में है 1, सी और बी के बीच में हो गया मेरे पास 1 ओम। डी बी के बीच में है 2, डी बी के बीच में है 2, कौन सा बचा, ये बच गया 6 वाला। ए और बी के बीच में है 6, तो इसको बाहर से निकाल दो इसे। ए और बी के बीच में 6, देखो ए और बी के बीच में हो गया 6, ये टर्मिनल बच गए अपने पास दोनों। आगे कर लोगे तुम, करो आगे और बताओ आंसर क्या है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस है तो ये 1 ओम हट जाएगा, बैलेंस है तो हटेगा, नहीं है तो नहीं हटेगा। ये यहां से हट जाएगा क्योंकि बैलेंस हो रहा है, 2x2 4x1 बैलेंस है। 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6 और एक ये है 6, तीनों पैरेलल में है। तो 1/3 प्लस 1/4 और 2 6 प्लस 1/6, इसको घिसोगे ना तुम तो ये हो जाएगा 1/6 1/6 1/3 1/3 2/3 बराबर 1/r, r हो जाएगा 3/2। आर इक्विवेलेंट जो फाइनल आंसर आया वो आया 3/2 ओम। ए व डी के मध्य, डी केंद्र वाला है, सेंटर वाला डी है, के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध करते हैं अपन। अब सर्किट को रीअरेंज कर दो, तो जिनके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना उनको ऐसे लिख लो, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ठीक। और सी और बी भी है 2 बिंदु, ये हो गया सी और बी हो गया यहाँ पे।
ये बी हो गया। चलो सभी आर है तो बस लगाते जाओ प्रतिरोध, उधर से काटते जाओ इधर लगाते जाओ, उधर से काटते जाओ इधर लगाते जाओ। इसको हटाओ सबसे पहले, ए और बी के मध्य, ये लग गया ए और बी के मध्य आर, ए और डी के मध्य, ए और डी मतलब ऐसे बाहर से ले लो इसको, ये हो गया आर, डी बी के मध्य, ये हो गया डी बी के मध्य आर, ठीक सब आर है। ए सी के मध्य, ये ए और सी के मध्य, ये हो गया आर, सी बी के मध्य, सी और बी, ये रहा सी और बी इसके मध्य, ये हो गया आर। और कहाँ है, कोई कौन सा रह गया, सी बी हो गया, सी डी बच रहा है, सी डी बच रहा है, ये तो हो गया ना, सी डी बच रहा है अब, तो ये सी और डी के मध्य, ये भी हो गया आर। कौन सा बचा अब, ए सी, ए और सी के मध्य तो लगा दिया ना, हाँ ये भी लगा दिया। कौन सा बचा, कोई नहीं बचा, रीअरेंज हो गया, बस खत्म। देखो अब व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आ गया यहाँ पे, आर इंटू आर बराबर आर इंटू आर, बैलेंस है, यानी कि इस बीच वाले आर को हटा सकते हैं, खत्म खेल। 2r और r तीनों पैरेलल में आ गए, 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r बराबर 1/r इक्वलेंट। तो 1/2r और 1/2r मिलके 1/r बन जाएंगे, 1/r और 1/r मिलके 2/r बन जाएंगे, r इक्वलेंट जो है r/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं कि इसी में देखो, सिर्फ इतने को देखो, इतने को, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है सिर्फ इतने को देखो, है ना। यदि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में सभी प्रतिरोध बराबर हो तो उसका तुल्य जो होता है ना, किसी एक प्रतिरोध के बराबर ही आता है। देखो ये सब आर है, सब आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर, बीच में तो कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है ना, बीच में कुछ मान लो एक्स या आर, स्मॉल आर बोल दो, कुछ भी बोल दो बीच में। तो अगर चारों प्रतिरोध बराबर है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, आर ही आता है। करके देखो, करके देखो, आर ही आएगा। ये बीच वाला तो हट ही जाएगा, 2r और 2r पैरेलल में मिलकर के आर हो जाएंगे। यहाँ पे एक सर्किट दर्शाया गया है, यहाँ पे ये कुछ प्रतिरोध है, ये है, ये बीच में जो लगे हुए हैं तिरछा सीधा तिरछा सीधा, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर में मैंने जो बता रखा है वो, ये सभी प्रतिरोध हैं यहाँ पे, मतलब कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 प्रतिरोध हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान आर है। अगर किसी को ना दिख रहा हो तो वो रीअरेंज भी कर सकता है, और तुम क्या प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी कि तुम्हें अपने आप ही व्हीट स्टोन ब्रिज या सर्किट मतलब अपने आप ही दिखने लग जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक, अलग रंग ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों प्रतिरोध समांतर में ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। और अगर मान लो नहीं दिख रहा हो, ए बी के अलावा मान लो ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, तो ये भी सी हो जाएगा, ये डी, ये सी, ये डी, ये सभी प्रतिरोध सी और डी के बीच में, ध्यान से देखो। और ये ए और ये बी, जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये बनेगा ए, ये एक प्रतिरोध, फिर ये सी, इनके बीच में 7 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 और फिर ये 7 प्रतिरोध हैं टोटल इनके मध्य, सी और डी के मध्य। ये बन गया डी, ये पूरा डी है, ये बिंदु हो गया डी, और फिर डी और बी के बीच में एक और प्रतिरोध है। तो ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो 7/r, तो r/7 हो जाएगा वो। तो ये तो हो गया r/7, ये है r, ये है r। अब ये तीनों सीरीज में देखो, तो r प्लस r/7 जोड़ोगे तो 15r, जब तुम इसको जोड़ोगे
तो 15r/7 उत्तर इसका आ जाएगा। r प्लस r/7 प्लस r, 15r/7। चलो जी, अगला प्रश्न ये है ही सही तुम्हारे सामने, चित्र बना रखा बहुत बढ़िया सुंदर। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बता दो, बस, और क्या, ज्यादा तो पूछा नहीं है। चलो सर्किट को रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये जो पॉइंट्स है ना उनको लेते हैं। ये बी है तो ये बिंदु भी बी होगा, ये बिंदु बी है तो ये बी होगा, ये चालक तार है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये भी बी होगा, यहाँ तक का काम हो गया। चलो ये बिंदु ए है तो ये ए होगा, ये बिंदु भी ए होगा। कौन सा बिंदु बच रहा है, बस ये बन रहा है, मान लो इसको सी मान लो, इसको सी मान लेते हैं। चलो बना देते हैं यहाँ पे बिंदु ए, ये हो गया ए, रीअरेंज कर रहा हूँ सर्किट को, ठीक है। इधर बन गया मेरा, मान लो ये है बी, एक सी है ना, सी को यहाँ साइड में बना देते हैं। चलो ए बी सी, प्रतिरोध उड़ाते जाओ ए और बी के बीच में, ये लगाते जाओ। चलो यहाँ से उड़ गया, ए और बी के बीच में लगेगा, ये लग गया साहब ए और बी के बीच में। ये भी ए और बी के बीच में है, और ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, सभी आर हैं ही सही। ये भी मैं यूं बोल रहा हूँ कि इसको रीअरेंज कर रहे हैं अपन, तो ये सारे बिंदु मैंने बना दिए हैं, इसमें से कोई बिंदु समझ, ये बिंदु अलग था, इसको सी बोल दिया, ये बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बी, ये ए और ये ए। अब मैं यहाँ से काटते जा रहा हूँ या बनाते जा रहा हूँ, ओके। ये प्रतिरोध भी देखो ए और बी के बीच में है, इसको भी हटा दो, यहाँ पे लगा दो, ये लग गया ए और बी के बीच में, ठीक। और कौन सा बचा, ये बी और सी के बीच में है, इसको बी और सी के बीच में लगाओ, ये बी और सी के बीच में लग गया। ये किसके किसके, ये भी बी सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में लग गया। और कौन सा बचा, ए और सी के बीच में, ये ए और सी के बीच में। कोई बच रहा है क्या, सारे आ गए, सब आ गए, कोई रहा तो नहीं, नहीं रहा, बस ये चारों पैरेलल में है, तो ये बन जाएगा r/4, r r r r 4/r, r/4, ठीक। ये है अपने पास r, ठीक है, और फिर ये है अपने पास r और r, r/2। देखो ये टर्मिनल दोनों, अब ये r और r/2 ये दोनों सीरीज में है, ध्यान से देखो। अगर ये दोनों सीरीज में है तो अब इसको वापस से बना दो, नीचे तो हो गया r/4 और ऊपर क्या बन गया, r प्लस r/2, 3r/2। अब ये दोनों पैरेलल में, हल कर लो इनको, 4/r प्लस 2/3r, 4/r प्लस 2/3r, हल करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये बन जाएगा अपने पास 3r और ऊपर भी 3 से 4 इंटू 3 14 और नीचे 3r, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बना, 3r/14, क्योंकि 1/r करके जोड़ेंगे ना, 3r/14, ये फाइनल आंसर आया। सर्किट बनाया हुआ है, सभी प्रतिरोध दर्शाए हुए हैं, बीच वाला 20 ओम है, हालांकि उसका होना और न होना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन पांच क्या प्रतिरोध में, क्या बोल रहा हूं मैं यार, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो बैलेंस हो रहा है, ये दिख रहा है, तो ये 20 ओम का हटा दो, हट गया, कोई मतलब नहीं है इसका। और ये अब तीनों पैरेलल में हो गई ब्रांच, तीनों ब्रांच पैरेलल में हो गई। देखो एक तो ये वाली ब्रांच, दूसरी वाली ये ब्रांच, ये तीनों पैरेलल में, और तीसरी वाली ये ब्रांच, तीनों पैरेलल में है ये, ठीक है। ये देखो तीनों के सिरों पे विभवांतर, मैं पॉइंट्स बना देता हूं, ये देखो, ये जिनका नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं, ये बराबर होगा, तीनों के सिरों में विभवांतर बराबर होगा। ये हो जाएगा 10 और 6 16, ये हो जाएगा 5 और 3 8।
तो 10 और 6 16 यानी कि 1/16 प्लस 5 और 3 8 यानी कि 1/8 प्लस 1/16। हल करने पर 1/16 1/16 कितना बन जाएगा 1/8, 1/8 और 1/8 1/4। ठीक है, यानी कि जो इसके बीच में आया वो आया टोटल 4 ओम। ये पूरे का 4 ओम आया इस पूरे का। ठीक है, यानी कि अब जो ये सर्किट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। देखो 60 वोल्ट की बैटरी और ये 4 ओम का प्रतिरोध, ये 1 ओम और ये 60 वोल्ट, ये 4 और 1 मिलकर कुल हो जाएगा 5, और जो धारा मुझे मिलेगी वो मिल जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि 12 एम्पियर। ये धारा समझ में आई? अगर 12 एम्पियर धारा समझ में आ गई, क्या हुआ जी? 12 नहीं अभी मत बोल, पूरा उत्तर मत बोल। 12 एम्पियर की धारा अगर हो गई ना, तो देखो ऐसा करो कि बैटरी के सिरों पे विभवांतर लिखो। बैटरी के सिरों पे विभवांतर हो जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। देखो E माइनस आई आर, मैंने बताया तुम्हें ये चीज, माइनस आई आर और प्लस E। तो 60 तो EMF है, उसमें से टोल टैक्स काटना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। कितना टैक्स दिया? IR का, तो R ये रहा और I ये रहा, 12 × 1 12। तो फाइनल 60 में से 12 कम करो, 48 वोल्ट। ये क्या मिला? बैटरी के सिरों पर विभवांतर। यानी कि देखना, मैं लाल पॉइंट से बना रहा हूं, यहां और यहां के बीच विभवांतर मिल गया। मतलब अगर ये 0 है तो ये 48 है। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 48 हो जाएगा 48, ये भी 48 हो जाएगा 48। देखो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मिल गया। ये 48 है, 45 लिख दिया गलती से। 16 ओम में से कितना करंट आया? देखो 48/16, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है 3 आ जाएगी इसकी, 3 16 48। देखो इस ऊपर वाले में से कितना जाएगा? 10 और 6 16, तो इसमें से भी 3 चला जाएगा करंट। ठीक है, और इसमें से कितना जाएगा? 5 और 3 8, 8 × 6 48, यानी कि 6 एम्पियर। देखो 6 एम्पियर का करंट। ठीक है, और इसको उससे भी बांट सकते थे, I = 1/R से भी कर सकते थे, और ये फटाफट हो गया ना। ये 0 और दोनों के सभी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर मिल गया। यहाँ पे 3 6 और 3 सारा जोड़ के देखो टोटल कितना आ रहा है। ये 3 और 6 मिलके इधर कितना हो जाएगा? 9, और इधर से ये कितना आ रहा है? 3। ये 9 और 3 मिलके इधर कितना हो जाएगा? 12। ये जाएगा इधर 12, इधर नीचे 12, इधर वापस से 9, इधर वापस से 3। अब ये 9 भी जो है 3 और 6 में बढ़ गया। ये पूरा हिसाब किताब हो गया सर्किट का। बात समझ में आ रही? हेडिंग डालो सिमेट्रिकल सर्किट। देखो कुछ सर्किट क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं, उनको क्या है पूरा मतलब बाय सिमेट्री से ही अपन पूरी मतलब अनुमान लगा करके वो सवाल करते हैं। पूरा अनुमान लगा के किया जाता है, भाई सिमेट्री है तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से होना चाहिए उस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके अपन सिमेट्रिकल सर्किट को हल करते हैं। देखो पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। दर्शाए गए सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध R है, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। सिमेट्री वाले जो सवाल होते हैं, एक में सिखा रहा हूं बाकी तुम करना। सिमेट्री वाले सवालों को सिमेट्री के बेसिस पे ही करते हैं, अनुमान लगा के ही करते हैं कि भाई सिमेट्री नजर आ रही है मतलब इस तरह से रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरह की दो सिमेट्री तुम्हें मिलेगी। एक तो ये ए बी रेखा के, देखो ए बी पे अगर मैं मिरर रख दूंगा, यहाँ पे मिरर रखो इस लाइन पे, ए बी लाइन पे, देखो
ये ए और बी के मध्य ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये यहां से देखो सिमेट्री दिखेगी तुम्हें। जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है, यानी कि जैसी धारा ऊपर जाएगी वैसी ही धारा नीचे आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि इस ब्रांच में अगर x करंट गया तो इस ब्रांच में से भी x ही जाना चाहिए। बाय सिमेट्री ये बात बोल रहे हैं, बाय सिमेट्री। ठीक इसी प्रकार से देखो, ये देखो ये ऐसा है। ये मेथड 1 है। दो मेथड बताऊंगा, ये पहला मेथड बता रहा हूं, सिमेट्री से पहला मेथड। दूसरा मेथड भी सिमेट्री से ही है, ठीक है। यहां से भी भाई जैसा सर्किट इस तरफ है वैसा ही सर्किट इस तरफ है, यानी कि अगर इधर से करंट भेजूंगा तो इसमें x जाएगा, इधर से भेजूंगा तो इसमें x जाएगा। अगर इधर से भेजूंगा ना करंट तो इसमें x चला जाएगा, इसमें x चला जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं पलट भी दूंगा, a को b और b को a बना दूंगा तो भी सेम बात रहेगी, है ना। यानी कि अगर इस सर्किट को मैं इस खड़ी लाइन से देखूं तो भी सिमेट्रिक है, यानी कि अगर इधर से x करंट जाता है तो इधर से x करंट आएगा, अगर इधर से x जाता तो उधर से x आ जाता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया ये x, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा दाएं वैसा बाएं, बीच में ये एक और प्रतिरोध बच गया, ठीक है, ये बच गया। यानी कि अगर मान लो मैं बोलूं कि इधर से y करंट जा रहा है, बीच वाले में से इधर से y करंट आना चाहिए। अगर इस बीच वाले में से y करंट गया तो बाय सिमेट्री बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाली सिमेट्री, ये खड़ी लाइन से देखो, जैसा इधर है वैसा इधर है, इधर से y गया तो इधर से y आएगा, सिमेट्री से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन को, इधर से x आया, इधर x चला गया, यानी कि इस R में कितना गया, कुछ नहीं गया, 0। ठीक इसी प्रकार से इस R में कितना गया, 0, यानी कि ये परिपथ किसके तुल्य है, ये परिपथ किसके तुल्य आया, देखो ये परिपथ ऐसा बन गया, अब इस तरह से, इस तरह से। ये बीच वाले दोनों हट गए, ये यूजलेस है, इनमें से करंट नहीं जा रहा है, बीच वाले दोनों यूजलेस हो गए, ये R, ये R। सिमेट्री, बाय सिमेट्री बोला है, टोटल कितना आया देखो, 2R 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 2R/3 R इक्वलेंट। बात समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखना, विभव वाला मेथड, मतलब विभव से भी देख सकते हैं। ये बीच में ऐसे और ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्रतिरोध है, ठीक। इस तरह से अगर मैं इस A और B के मध्य देखूं, ये A और ये B, इसके मध्य अगर मैं देखूंगा तो इस रेखा के मतलब दोनों तरफ एक जैसा सर्किट है, सिमेट्री है, ये रेड लाइन जो बनाई मैंने, ठीक है, यानी कि जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ है। तो बाय सिमेट्री इस पॉइंट और इस पॉइंट का विभव समान कह सकते हैं अपन। सिमेट्री से ये बात बोल सकते हैं कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी कि जितना विभव ऊपर वाले का है उतना ही विभव नीचे वाले का है। तो इस सर्किट को फ्लिप कर दो, फ्लिप करना मतलब फ्लिप मेथड बोलते हैं इसको, ऐसे फ्लिप कर दो। कैसे, देखो, देखना, ये ए बी तो जैसा का जैसा ही रह गया, ये बीच वाली लाइन ऐसी रही, ये ए बी, ठीक है, नीचे वाला सर्किट वैसा का वैसा ही रह गया, ये ऐसा का ऐसा ही रह गया, ठीक है, ये, और ऊपर वाले का ये वाला मुंह पकड़ के इससे मिला दो, इस वाले मुंह को पकड़ के इस मुंह से मिला दो। ऐसा करने से देखो क्या होगा, जब मैंने इसको इससे मिलाया तो ये देखो ऐसा बन गया है, देखो ध्यान से, ये चीज समझ आ रही है। और ऐसा करने से अब व्हीट स्टोन ब्रिज तुम्हें दिख जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये तो आर है ही सही, ये बिंदु ये रहा और ये भी आर है, ठीक है।
अब ये जो है दोनों मिलकर के ये दोनों पैरेलल हो गए, ये और ये देखो फ्लिप करा ना मैंने, तो ये दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि इन दोनों के सिरों में विभवांतर समान है, तो आर और आर मिल गए r/2। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों पैरेलल हो गए तो r/2। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों पैरेलल हो गए तो r/2। बस सोल्व कर लो। व्हीट स्टोन में बीच में से हट गया, अब व्हीट स्टोन दिख रहा है, ठीक है, अब व्हीट स्टोन नजर आ रहा है। r इंटू r/2, r इंटू r/2 सब सही है, ऊपर हो गया 2r, नीचे हो गया r, तो 2r/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्लिप करके भी कर सकते हो। और सवाल मान लो कोई ऐसा आता है उसमें और तरीका भी लग सकता है। बेसिकली सिमेट्री वाले जो सवाल हैं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर। ये है बात। आज की कहानी यही खत्म करते हैं अपन अब।